सवाल ये है, जो बड़ा सवाल है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, चीन से ज्यादा आबादी हमारी है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है हमारी इस पृथ्वी पर। आखिर हमारे साथ देश क्यों नहीं आए भारत की मदद करने के लिए? बाकी देश क्यों नहीं आए? जबकि हमने देखा पाकिस्तान की मदद चाइना खुलेआम से कर रहा है, हमने देखा अजरबैजान साथ में, टर्की साथ में, हमने ये भी देखा कि जिस तरह के साइबर अटैक्स हुए, और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि इंडोनेशिया से मलेशिया से अटैक हुए, तो मलेशिया भी कहीं ना कहीं चाइना के साथ था। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, अजरबैजान, टर्की ये खुलकर साथ आ गए। हमारे साथ जापान भी नहीं खड़ा हुआ, बांग्लादेश भी आ गया जी, बांग्लादेश भी है इसमें। तो 6-7 कंट्री पाकिस्तान के साथ चले गए। हम विक्टिम थे, हमारे यहाँ हमला होता है, 26 निर्दोष लोग मारे जाते हैं, इतना बड़ा टेरर अटैक होता है, और हम देखते हैं कि भारत के साथ ना ही जर्मनी है, ना ही ब्रिटेन है, ना ही फ्रांस है, ना ही वो मेलोनी, बहुत अच्छे उनके रिश्ते हैं, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेलोनी ने भी कुछ नहीं कहा, जापान भी चुप हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी चुप है। तो इसको आप क्या मानते हैं कि या ये एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो कमजोर हैं, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी की खुद की विदेश नीति कमजोर है, या जो डोभाल साहब है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो चाइना भी जाते हैं, सीधे सीधे पुतिन से भी बात करते हैं, कमी कहां रह गई सिन्हा साहब? ओके, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार, और आप इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के गवर्निंग बॉडी में जब पाकिस्तान को लोन देने का मसला आया जी, तो अकेले भारत ने एब्सटेन किया उसमें। अब हमारे साथ किसी कोई दूसरा देश एब्सटेन भी नहीं किया। नहीं, और एक चीज और देखिए सिन्हा साहब कि जिस वक्त चाइना के जहाज J-10C हमला कर रहे थे, या चाइना का जो मिसाइल है वो दागे जा रहे थे, या ड्रोन छोड़े जा रहे थे, उस वक्त मिस्टर पुतिन के साथ शी जिनपिंग चाय पी रहे थे मॉस्को में। बिल्कुल बिल्कुल, और एक दूसरे के रिश्ता कितना प्रगाढ़ है जी, इसका उल्लेख कर रहे थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मोदी जी जो लगातार, मतलब दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर मोदी जी के कदम नहीं पड़े होंगे। कई देशों में तो मोदी जी हर तीसरे महीने गए हैं, चाहे सऊदी अरब देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, जापान देख लीजिए, इवन भूटान देख लीजिए। तो जो प्रधानमंत्री ज्यादातर समय विदेश में रहता था, दुनिया में रहता था, गोदी मीडिया खबर लिखती थी कि मोदी जी आज दिल्ली में हैं, हमें बताना पड़ता था कि मोदी जी आज दिल्ली आ गए ज्यादातर। तो जब मोदी जी पूरा दुनिया घूम रहे थे 11 साल से, तो उन्होंने फिर हासिल क्या किया कि एक देश साथ नहीं खड़ा हुआ? हासिल किया जीरो, एक बहुत बड़ा शून्य। क्योंकि अगर उस डिप्लोमेसी का कुछ भी असर दूसरे देशों पर पड़ा होता तो आज हमारे साथ खड़े होते ना जी। और दुनिया के बाकी देशों की बात छोड़ दीजिए, हमारे जो दक्षिण एशिया के पड़ोस के देश हैं उसमें भी एक हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। भूटान तक का बयान हमारे पक्ष में नहीं आया, नेपाल का नहीं आया, नेपाल ने कहा शांति करो, समझौता करो आपस में। श्रीलंका ने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया, मालदीव्स ने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया, किसी ने हमारे साथ खड़ा होने की कोशिश नहीं की। हम कंप्लीटली एंड टोटली आइसोलेट हो गए इस पूरे प्रकरण में दुनिया भर में। और सबसे बड़ा जो मोदी की विदेश नीति का फेलियर है उसका यही प्रमाण है कि हमारे साथ एक देश भी इस मुश्किल घड़ी में, दुख की घड़ी में साथ नहीं आया।